सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त जिस तरीके से भारत को पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है, लद्दाख में जिस तरीके से चाइना ने हम पर धोखे से वार किया और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने पलटवार किया, उसके बाद किस तरीके से दुनिया भर के देश भारत को समर्थन कर रहे हैं, यहां तक कि अब जो चाइना के जो समर्थन में देश थे वो भी भारत का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि भारत का पुराना दोस्त रशिया भी अब भारत के समर्थन में खुलकर आ गया है। तो ये बड़ी बात है भारत के लिए, वही चाइना के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और इस वक्त अगर बात करें तो चाइना के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 देश उसके समर्थन में हैं, पाकिस्तान, नेपाल और उत्तर कोरिया। सबको पता है कि ये कौन से देश और किस तरीके से इनकी स्थिति इस वक्त है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से चाइना पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया, वहीं पर बात करें रशिया की तो वो भी खुलकर भारत के समर्थन में आ गया। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक खुलकर सबसे पहले अमेरिका साथ आया जी। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान लगातार आते रहे जी। और अब जबकि ऐसा देश जो कि कम्युनिस्ट देश है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट विचारधारा का देश है, ऐसे में रूस जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा का ही देश है, उसका भारत के समर्थन में आना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत सरकार के कूटनीतिक रिश्तों की वजह से, मोदी जी की वजह से। और आज जो ये साथ में खड़े हुए हैं, रूस का जो बयान आया है कि जो चाइना है, ये उन्होंने कहा जो सीमा विवाद हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उम्मीद है कि दोनों देश इस मामले को आपस में सुलझा लेंगे। और इन्होंने ये वर्ड तो बोला है, लेकिन भारत के साथ कहीं ना कहीं उनकी भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि रूस एक कम्युनिस्ट विचारधारा होते हुए भी भारत के साथ आया है और दुनिया के बाकी देश तो पहले से ही भारत के साथ थे। आपको बता दूं, अब चाइना केवल पाकिस्तान तो उसका एक खरीदा हुआ समझ लीजिए, बिकाऊ हो गया है, क्योंकि इतना कर्जे में है कि वहां तो वो पूरा एक तरह से चाइना ने पाकिस्तान को कैप्चर कर रखा है। वरना उसके अलावा जो भी इस्लामिक कंट्री हैं, जो भी इस्लामिक देश हैं, उसने जो अपने देश में इस्लाम के धर्म के मानने वालों के साथ अत्याचार किए हैं, उसके कारण वो सारे देश भी उसके दुश्मन बने हुए हैं चाइना के। तो चाइना को सबक सिखाने के लिए सारे इस्लामिक कंट्री और अमेरिका, अभी रूस और आपका जापान, ऐसे बड़े बड़े देश और ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भी, जिससे मोदी सरकार ने पिछले दिनों ही समझौता किया है कि वो ये दोनों देशों की जमीन को दुश्मन पर हमला करने के लिए प्रयोग करेंगे। और यूरेनियम का भी जो हुआ था परमाणु विस्तार के लिए वो समझौता हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण था। और ऐसे में अब चाइना को घेर कर मारने के लिए भारत के पास एक बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि अब आप देखिए जो भारत के साथ चाइना का ये जो खूनी संघर्ष हुआ है, इसके बाद किसी भी देश ने भारत को एक भी शब्द नहीं बोला है। और सारे के सारे लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि भारत की सीमा पर तनाव है और भारत अपने समस्या को सुलझाने में वो पूरी तरह सक्षम है। अमेरिका का भी ये बयान है कि मध्यस्थता के लिए अभी कोई हमारा विचार नहीं है, माने वो भी अभी समझते हैं कि भारत पूरी तरह सक्षम है। तो भारत की सेना, भारत की सरकार पूरी तरह उसकी तैयारी अभी कर रही है, दोनों स्तरों पर उसकी बातचीत भी जारी है, सेना के स्तर पर, वहीं सरकार भी पूरी तैयारी में है। और जैसा कि मोदी जी का बड़ी गंभीर मुद्रा में बयान आया है कि हम अपनी अखंडता और एकता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम किसी भी कीमत पर जो हमारे शहीद हैं उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देने वाली बात को समझ लेना चाहिए कि मोदी जी आखिर क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो जो लोग मोदी जी को समझते हैं अच्छे से, वो ये जानते हैं कि मोदी जी बदला जरूर लेंगे और हर स्तर का बदला लिया जाएगा। उसकी शुरुआत हमारी सरकार ने उसका आर्थिक बहिष्कार करने का प्रयास जो हुआ है, आर्थिक बहिष्कार करने की शुरुआत कर दी है, जो टेंडर कैंसिल हुए हैं। और उसके बाद से अभी आप देखिए कि चीन अब ऐसा बौखला गया है कि वो रोज आए दिन कैसी कैसी बातें कर रहा है। ग्लोबल टाइम के जरिए से वो रोज उसके संपादक के जरिए से ट्वीट कर रहा है, उसमें वो जो भाषा है वो हमेशा उसकी दोगली भाषा रही है। कभी वो धमकाने की बात करता है तो कभी समझौते की बात करता है, लेकिन आज ये तय है
कि जो चीन है उसके साथ बस केवल कहें तो दो देश ही हैं, कि एक तो आप समझ लीजिए छोटा सा देश है नेपाल, और या उसके देश है एक पाकिस्तान साथ में, आतंकवादियों का है। ये जो नेपाल भी है ये केवल कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से आया है। वहां की भी हालत ये है, आज की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि वहां जो सीतामढ़ी में आर्म फोर्स ने, नेपाल की आर्म फोर्स ने जो हमारे एक व्यक्ति पे गोली चलाई थी, उसके बाद हमारी जो वहाँ डीबीएस की सेना है, बॉर्डर जो सुरक्षा करती है, वो पुलिस ने सख्ती करी है, जिसके कारण अब नेपाल के अंदर ये हालत है कि वहाँ जो 60 रुपए किलो नमक था वो आज 100 रुपए किलो नमक बिक रहा है। चीजें महंगी हो गई हैं। नेपाल की जनता आक्रोशित है कि ये हमारी जो ओली सरकार है इसने भारत से ये दुश्मनी मोल लेने की कोशिश क्यों करी, ये ऐसा बयान क्यों दिया, ऐसा कदम क्यों बढ़ाया जो हमारे लिए मुसीबत बन के आया है। तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि नेपाल की जनता में आपस में विद्रोह हो जाएगा और सरकार के विरुद्ध वो खड़े हो जाएंगे, सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे। ठीक इसी तरह चीन के अंदर भी बहुत आक्रोश है इन बातों को लेकर के कि वहां जो वुहान का वायरस फैला, लोगों की लाशों को दबा दिया गया, लोगों की गिनती नहीं बताई गई, सारी जनता में आक्रोशित है क्योंकि वहां उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। इस पर भारत ने जो ये बाइकॉट चाइना का अभियान चलाया है, जो बचे कुचे उद्योग धंधे हैं वो भी ठप होने के कगार पर है। वहां की जनता त्रस्त त्राहिमाम करेगी और उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे चीन के अपने ही विद्रोहों में। वहीं वो ताइवान जैसे देश से पंगा लेता है जो उसका हर कदम पर मुकाबला करता है, तो वो ताइवान भी आज भारत के साथ है क्योंकि भारत भी ताइवान को मान्यता देने की वकालत करता रहा है और भारत ने इसके लिए कदम भी बढ़ाया है। मीनाक्षी लेखी सांसद और हमारे जो और सांसद मोदी जी ने भेजे थे, वो एक पूरी रणनीति के तहत गए थे वहां, जो वर्चुअल जो उनके शामिल हुए थे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में, तो वो हमारी मोदी जी की सरकार की रणनीति के तहत है, तो ताकि ताइवान को भी भारत अपने साथ मिला सके। और अगर ये हमला होता है, चीन अगर नहीं मानता है, तो अगर चीन पर भारत ने हमला किया तो ऐसे में चीन को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ताइवान बिल्कुल तैयार बैठा है, केवल एक इशारे की देर है। तो हर कदम पर। और दूसरा आपको बताऊं कि जो आप देखिए अभी ये जो लद्दाख वाला मुद्दा हुआ है, इससे पता लगता है कि भारत के केवल 50 और चीन के सैनिक 300 के करीब थे, तब भी उसके बावजूद मुकाबला किया और उनके 50 से ऊपर चीन के सैनिकों को हमारे लोगों ने बिना हथियार के आप सोचिए मार गिराया है। तब हमारी सेना जो तराई क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र में अभी जो युद्ध में कला में निपुण है, हर तरह के मौसम में लड़ने के लिए निपुण है, जब वो पूरी सेना पूरे बॉर्डर एरिया से चीन के अंदर घुसेगी और तब वो जो काम करेगी उसको चाइना सोच भी नहीं सकता है। ये बहुत पुराना किस्सा 1962 से जो बीमारी चलती आ रही है, ये जो नेहरू खानदान ने ये रोग यहां भारत में बोया था, अब इस रोग की जड़ों को मोदी सरकार ही खत्म करने की तरफ प्रयासरत है। शीघ्र ही इसका कुछ ना कुछ निवारण होगा, या तो चाइना सुधर जाएगा वरना तो उसको सुधारना भारत की सरकार और भारत की सेना जानती है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि किस तरीके से चाइना बौखलाया हुआ है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए वो किस तरीके से बातें लिखता है कि राष्ट्रवादी जो लोग हैं जो इस वक्त बाइकॉट चाइना कर रहे हैं, इससे व्यापार पर बहुत नुकसान पड़ेगा, आर्थिक रूप से ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है, आर्थिक रूप से टूट जाएगा। ये तमाम तरह के वो प्रोपेगेंडा चाइना की तरफ से चलाए जा रहे हैं। आखिर उसको राष्ट्रवादी, जो भारत के राष्ट्रवादी लोग हैं, आखिर उसको डर क्यों लगता है? ये राष्ट्रवादी सरकार है, इसी वजह से उसको इतना भय है, जिसकी वजह से वो लगातार, अगर उसके संपादक की बात करें ग्लोबल टाइम्स की, ग्लोबल टाइम्स आर्टिकल लिख लिख के ये चीजें दिखा रहा है कि अगर आप बाइकॉट चाइना करेंगे किस तरीके से आपकी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत तमाम ऐसे प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने तमाम तरह के प्रोपेगेंडे चलाए थे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस वक्त जो भारत की जनता का आक्रोश है, जिस तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, अगर इस वक्त अगर हमारे देश
में किसी से भी पाकिस्तान का नाम लें तो वो उसी तरीके से जवाब देगा जिस तरीके से सेना हमारी जो सीमा पर जवाब देती है। तो अगर चाइना इस तरीके से अगर हमसे उलझता है तो हमारी जनता भी सेना के साथ खड़ी हो। इस वक्त चाइना के लिए इतना आक्रोश है कि चाइना बच नहीं सकता, आर्थिक रूप से उसका बहिष्कार होकर ही रहेगा और चल भी रहा है। जिस तरीके से टेंडर कैंसिल किए जा रहे हैं, लोग अपना सामान तोड़कर विरोध जाहिर कर रहे हैं, यहां तक कि लोग ये प्रण भी ले रहे हैं कि आज के बाद हम चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ दुनिया में भी चाइना अलग थलग पड़ता जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि चाइना दुनिया में भी टूट रहा है, अंदर ही अंदर जिस तरीके से उसके विरोध चल रहे हैं, हांगकांग की बात करें, ताइवान की बात करें, तिब्बत की बात करें, तो ये जिस तरीके से उसके अंदर के विरोध हैं, ये सारी चीजें दिखाते हैं कि चाइना के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। भारत से उसको इस वक्त पंगा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त वो ऑलरेडी घिरा हुआ है पूरी दुनिया में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।